अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हम घर पे मक्खन के साथ देसी घी कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसको बनाना। कुछ ख़वातीन को ये बहुत मुश्किल लगता है कि वो इतने सारे दिन दूध के ऊपर से मलाई को इकट्ठा करें, उसको स्टोर करें और उससे फिर देसी घी बनाएं, या टाइम की कमी की वजह से, या फिर कई जगहों पर देसी घी अवेलेबल नहीं होता आसानी से। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है देसी घी को घर पे बनाने की। इंस्टेंट देसी घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 kg के करीब बटर ले लिया है और ये अनसाल्टेड बटर है। देसी घी बनाने के लिए आप अनसाल्टेड बटर का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो मक्खन को थोड़ी देर आप रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं, इससे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और चाहें तो आप इसे स्ट्रेट अवे भी फ्रीज़र से निकालने के बाद यूज़ कर सकते हैं। बटर को अब हम सॉस पैन में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सिल्वर या स्टील का पैन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। सारा बटर मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे स्टोव पे चढ़ा दूँगी और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे रखना है। शुरू में आप मक्खन को मेल्ट करने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं। जैसे ही मक्खन आपका मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है। जैसे हम चावलों को दम देने के लिए फ्लेम को लो करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से आपने फ्लेम इसकी जो है वो लो रखनी है। तो ये देखें यहाँ पर मक्खन जो है ये मेल्ट होता जा रहा है। आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब तक आपका मक्खन जो है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आपने इसके अंदर बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसको मेल्ट होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। यहाँ पे तकरीबन इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर इस तरह से झाग आना स्टार्ट हो गई है। जब इसके ऊपर घी के ऊपर इस तरह से झाग आने लग जाए तो आपने एक स्पून ले लेना है और स्पून की मदद से आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ ऊपर से आपने इस झाग को हटा देना है। चम्मच को आपने बिल्कुल भी नीचे नहीं लेके जाना, सिर्फ ऊपर से आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इस झाग को हटाते जाना है। और इसको हटाने के बाद जितनी दफ़ा ये स्कम की जो लेयर है इसके ऊपर बनती जाएगी उतनी दफ़ा आपने इसको रिमूव करते जाना है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपने इसको करना है। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घी बनाएंगे तो आपका घी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसी रेसिपी के साथ आप घर के बनाए हुए मक्खन के साथ भी घी बना सकते हैं और दूध की मलाई जो हम उतार के रखते हैं उसका भी आप घी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इस घी के ऊपर झाग जो है वो आना बंद हो चुकी है। हल्की सी एक लेयर है स्कम की, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं रिमूव कर दूंगी और उसके बाद हमारा देसी घी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसको बनने में तकरीबन 60 से 65 मिनट तक लगते हैं। और जब ये इसकी बहुत ही स्वीट सी एक खुशबू आने लग जाए तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना इसका कलर और टेस्ट जो है वो दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा देसी घी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। थोड़े बहुत जो इसके अंदर स्कम के पार्टिकल्स रह गए हैं, इसको जब हम छानेंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। ये है वो सारी झाग या स्कम जो मैंने घी के ऊपर से रिमूव की थी, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और देसी घी हमारा यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसको अब हम छान लेंगे। आप इसको मलमल के कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं। मैं इस स्ट्रेनर की मदद से इसको छान रही हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार देसी घी जो है ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठंडा करने के बाद आपको इसको जिस भी जार या कंटेनर में स्टोर करना हो उसके अंदर आप इसको भर दें। मैं इसको इस प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रखूँगी। आप चाहें तो शीशे के कंटेनर में भी इसको स्टोर कर सकते हैं।
और इसको आप फ्रिज के बाहर भी तकरीबन 1 साल तक रख के यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज के बाहर भी ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी इंस्टेंट देसी घी की रेसिपी। अब आप चाहें तो इसको पराठों में इस्तेमाल करें या फिर आप इसको मिठाइयों में, हलवों में इस्तेमाल करें। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।